Finally, there is a ceasefire in Gaza. Israel and Hamas have officially signed a ceasefire and hostage release deal after overcoming last-minute disputes. But it's too little, too late. पूरा गाजा मलबे का ढेर बन चुका है। 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। ना खाने के लिए कुछ है, ना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल और ना ही रहने के लिए घर। इंटरनेट पर कुछ ऐसी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें गजा के लोग इस सीज फायर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या करें। पिछले 15 महीनों से जितने मुश्किल हालात से वो लोग गुजर रहे हैं, ये सीज फायर उनके लिए किसी आजादी से कम नहीं है। शायद वो बेचारे कुछ और दिन जिंदा रह लेंगे। इस सीज फायर में कतर, यूएसए और सऊदी अरब एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। इस सीज फायर के प्रोसेस को मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। पहला फेज तकरीबन 6 हफ्तों तक चलेगा और इसमें कैदियों का तबादला किया जाएगा। कुछ हद तक इजरायली फोर्सेस गजा से निकल जाएंगी और गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ा दी जाएगी। इसमें तकरीबन 33 इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा जिनको हमास ने 7 अक्टूबर के हमले में अगवा किया था और बदले में इसराइल 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड के तकरीबन 600 ट्रक हर रोज गजा में आने दिए जाएंगे, जो पहले रोजाना सिर्फ 60 से 70 आ सकते थे। इसराइल गजा बॉर्डर के 700 मीटर के अंदर इसराइल अपनी फोर्सेस को हटा लेगा। जो फलस्तीनी जख्मी है उनको इलाज के लिए दूसरे ममालिक जाने की इजाजत होगी। इसराइली फोर्सेस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपनी फोर्सेस 50 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर निकाल लेगा। दूसरे फेज में सारे इसराइली हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया जाएगा और बदले में इसराइल फलस्तीनी प्रिजनर्स को रिहा करेगा। लेकिन इसराइल ने कुछ कैदियों की निशानदेही की है जिनको वह नहीं छोड़ेगा और दूसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस मुकम्मल तौर पर गाजा से विथड्रॉ कर जाएंगी। और फेज 3 में गाजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक 5 ईयर प्लान स्टार्ट होगा, जिसमें इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद से गाजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और रहने के काबिल बनाया जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, दीज ऑल आर ओनली असम्पशंस। प्लान ये है कि ऐसा होगा, बट डेफिनेटली ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज पैलेस्टाइन इज लिविंग इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ सीज फायर। क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। पैलेस्टाइन इसराइल की हिस्ट्री में ऐसे सीज फायर कई दफा हो चुके हैं जो सिर्फ चंद दिन ही चल सके। और दूसरा, इस सीज फायर नेगोशिएशन में ईरान को बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं किया गया। ईरान जो इस सारे मामले में हमेशा से एक की प्लेयर रहा है, इस पूरी डील में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। आइदर ईरान की बैकडोर में अमेरिका और सऊदी अरब के साथ कोई बात चल रही है, या ईरान अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तबाह होने की वजह से इस सबसे पीछे हट गया। इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन ईरान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस तरह की कोई भी पीस डील मुमकिन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नेगोशिएशंस कामयाब हो भी जाती हैं तो देखना यह है कि फलस्तीन में कब तक अमन रहेगा, क्योंकि इसराइल उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक वो गाजा में हमास को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज न कर ले। जब तक हमास भी पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी की तरह एक पपेट नहीं बन जाता, तब तक इसराइली एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. इस सब के बाद ये देखना भी बाकी है कि सीज फायर के बाद गाजा को रूल कौन करेगा, अल फतेह या हमास। अगर हमास रूल करेगी तो वो फिर से इसराइली एग्रेशंस पर क्या रिएक्ट करेगी? क्या वो भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरह इसराइल की इलीगल सेटलमेंट्स पर खामोश रहेगी? क्या वेस्ट बैंक की तरह गाजा में भी इसराइल अपनी इलीगल सेटलमेंट्स बना लेगा? दैट्स ऑल हैज टू बी फिगर आउट। अभी सारे मामले में बहुत सी बातें अनक्लियर है, जो हमें नियर फ्यूचर में जाके पता चलेंगी कि उसकी आउटकम्स क्या आती है। तब तक के लिए हम सिर्फ अच्छे के लिए दुआ कर सकते हैं।